कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज सिरमौर जिला के नाहर में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया, जहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के चारों लोकसभा उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए कहा कि मैं और प्रियंका दिल्ली में आपके सिपाही हैं और हिमाचल प्रदेश की आवाज को दिल्ली में बुलंद करेंगे। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के मात्र 22 लोगों को करोड़पति बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में उनका 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है, लेकिन किसान का कर्ज माफ नहीं किया गया। हमारे लाखों कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर आजादी की लड़ाई लड़े और देश के लोगों के साथ मिलकर हमारे कार्यकर्ता ने देश को यह संविधान दिया है। ये संविधान कोई मामूली किताब नहीं है और कहा जाता है कि ये आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, मगर अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाएं तो पता लगेगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की सोच हजारों साल पुरानी है। हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच इस कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये हिंदुस्तान की, भारत की बहुत पुरानी आवाज है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान पर आक्रमण करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला डायरेक्ट आक्रमण। उनके नेता खुलकर कह रहे हैं, मीडिया को कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी, 400 पार हो गई तो हम इसको बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। तो एक तो हुआ डायरेक्ट सामने कि हम इसको खत्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है ये देश की आवाज है, वो कहते हैं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, देश की आवाज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी की आवाज होनी चाहिए। मोदी जी जवाब देते हैं, पता नहीं, सब कुछ अपने आप होता है। मैं बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। बाकी हिंदुस्तान खेती करता है, मेहनत करता है, मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूं, अकेला, जिसका डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है। उन्होंने कहा और चमचे कहते हैं वाह 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 वाह, कमाल की बात बोल दी, कमाल की बात बोल दी, क्या बोला, क्या बोला। और हिमाचल के किसानों को मैं कहना चाहता हूं, ये जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है, मोदी जी, अदानी जी और मीडिया वालों की, इसी के कारण आपको सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता है। सारे के सारे स्टोरेज फैसिलिटीज नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को दे दिए हैं और जब भी वो चाहता है सेब के प्राइस को वो कंट्रोल कर सकता है। हिमाचल में सेब को कंट्रोल कर रहे हैं, मुंबई में एयरपोर्ट, लखनऊ में एयरपोर्ट, 7 एयरपोर्ट पकड़ा दिए 50 साल के लिए। ये हिंदुस्तान की पूंजी है, ये आपका धन है। नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के सेब पकड़ा दिए, एयरपोर्ट पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स पकड़ा दिए। हथियार जो पहले इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, वो अब अदानी बनाएंगे। तो सारा का सारा काम 20-25 लोगों के लिए किया जा रहा है। पता नहीं, शायद परमात्मा नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि भैया आपको अदानी जी की मदद करनी चाहिए। यही हो सकता है।
तो पिछले 10 सालों में सारा का सारा काम 22-25 लोगों के लिए हुआ है। यहां पे आपदा आई, हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री से सपोर्ट मांगी। अगले मीटिंग में प्रधानमंत्री आएंगे, आप हिमाचल की जनता को बताइए, जब हिमाचल की जनता को जरूरत थी आपने हिमाचल को कितने पैसे भेजे। हमने 9,000 करोड़ मांगे थे, उन्होंने नहीं भेजे, मगर 22 लोगों का पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आपने 9,000 करोड़ रुपए मांगा, आपको कहा हम नहीं देंगे, आप मुश्किल में थे, 22,000 परिवारों को नुकसान हुआ, सब कुछ खो गए, और प्रधानमंत्री कहते हैं हम आपको नहीं देंगे। आपको 9,000 करोड़ नहीं दिया, उनको 16 लाख करोड़ रुपए दिया। मतलब अगर आप साल का मनरेगा का पैसा लें, 24 साल मनरेगा का पैसा उन्होंने 22 लोगों को पकड़ा दिया। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था यूपीए के टाइम, 24 साल अगर आप उस कर्जे को माफ करते किसानों का, उतना बनता है 16 लाख करोड़ रुपए, और ऐसे ही दे दिया। उसको कहते हैं विकास। और जब हम मनरेगा देते हैं, भोजन का अधिकार देते हैं, किसानों का कर्जा माफ करते हैं, मीडिया वाले कहते हैं देखो किसानों की आदत बिगाड़ रहे हैं, मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं, गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। अमीरों का काम होता है, यह फैशन बन गया है, यह फैशन बन गया है, मीडिया उनके हाथ में। आपने मीडिया में, हिमाचल प्रदेश की मीडिया में कभी सेब के किसान को देखा है? कभी टीवी पे आते हैं सेब के किसान? कभी उनकी बात चलती है? कभी मजदूर को देखा है? नहीं। अदानी जी की, अंबानी की शादी देखी आपने? देखी? 8 करोड़ रुपए की घड़ी लिए घूम रहे हैं, और मीडिया वाले वाह 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 कर रहे हैं। पैसा किसका है? आपका है। कहां से आया? जीएसटी से आया, सेब के किसानों की जेब से आया। तो ये 2 तरीके के मतलब रास्ते हैं। 22-25 लोग हैं जो भी सपना देखना चाहते हैं पूरा हो जाता है, और बाकी हिंदुस्तान देखता रह जाता है।